हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो टू योर एटर्निटी के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फूसी के शर्त के अनुसार हायासे टोनारी और उसके सभी दोस्तों के साथ पियोरान को उस आइलैंड से आज़ाद कर देती है, पर टोनारी रास्ते में ही उस शिप से उतर जाती है और फूसी को वापस बचाने के लिए जनांडा आइलैंड की ओर चल पड़ती है। तो एपिसोड 18 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि टोनारी जनांडा आइलैंड पे पहुंचकर उस जगह के ऊपर खड़ी होती है जहां हायासे ने फूसी को रखा होता है, और अब टोनारी एक रस्सी के जरिए फूसी तक अपना लेटर पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है। और तभी टोनारी को पीछे से कोई पत्थर फेंक कर मारता है, जिससे टोनारी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। टोनारी पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई खड़ा होता है। वह बोल रहा होता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब टोनारी ध्यान से देखती है तो वह फूसी होता है। फूसी बोलता है, तुम शिप पर नहीं हो। फूसी को देखकर टोनारी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, और अब वह लेटर फूसी को देती है जो उसे उस टनल के अंदर भेज रही थी। फूसी उस लेटर को पढ़ता है और बोलता है, उस चूहे के रूप में चेंज होकर बाहर आ जाओ। तो टोनारी, क्या तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ आई हो। टोनारी बोलती है, हाँ। फूसी बोलता है, तुम्हें पता है ना मैं इमॉर्टल हूँ। अब फूसी बोलता है, जिस सुरंग में मैं था उसकी दीवारें चढ़ना इतना भी मुश्किल नहीं था, यहाँ तक कि वह दीवार पियोरान वाली दीवार के सामने तो कुछ भी नहीं था। पहले मैंने सोचा कि मैं इसी के अंदर बैठा रहूँ, पर फिर मैं वहाँ पर बोर हो गया और फिर एक होल बनाकर मैं वहाँ से बाहर आ गया। पर टोनारी, तुम शिप पर क्यों नहीं हो। क्या तुम यह आइलैंड नहीं छोड़ना चाहती। तुम वापस यहाँ पर क्यों आई। टोनारी बोलती है, मुझे यह देखकर काफ़ी बुरा लग रहा था कि हायासे ने तुम्हें किस तरह पकड़ के रखा है। फूसी बोलता है, इसका मतलब मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया वह सब बेकार गया। टोनारी बोलती है, तुम्हारा इससे मतलब क्या है। तुम्हें पता है मैं इस आइलैंड पर कितनी मुश्किल से आई हूँ। फूसी बोलता है, हाँ मुझे पता है, पर तब क्या होगा जब नॉकर्स इस आइलैंड पर अटैक कर देंगे, और अब तुम यहाँ हो जिससे मेरी प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। टोनारी बोलती है, तुम किसे प्रोटेक्ट करोगे, मैंने सुना नहीं। फूसी बोलता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा हूँ। जिस पर गुस्सा होते हुए टोनारी बोलती है, पर लास्ट टाइम तो तुम्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। फूसी बोलता है, ओह हाँ, पर जो भी हो, अब तुम आगे क्या करने वाली हो। टोनारी बोलती है, हम उस बोट पर बैठकर यहाँ से बाहर जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वह दोनों बोट के पास होते हैं, और फूसी बोलता है, तुम क्या कर रही हो, जल्दी बोट में आओ। टोनारी बोलती है, यहाँ अभी एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, हम आज पार नहीं कर सकते, हम यहाँ से कल बाहर जाएंगे। फूसी बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। टोनारी बोलती है, क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ से जेडान पोर्ट कितना ज़्यादा दूर है। अब वह दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं और फूसी गुगू का रूप लेकर आग जलाता है। तभी टोनारी बोलती है, लास्ट टाइम जब तुमने यह रूप लिया था तब नॉकर्स ने हम पर अटैक किया था, तो सावधान रहना। फूसी बोलता है, हाँ। अब टोनारी बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि नॉकर्स को यह पता होगा कि तुम पर अटैक करने का उनके पास सही टाइम कौन सा होगा। फूसी बोलता है, मुझे नहीं पता, पर अब सब ठीक है। मैंने उस काले कपड़े वाले आदमी को बोला है कि जब नॉकर्स मेरे पास आए तो वह मुझे बता दे। लास्ट टाइम मैं बस थोड़ा केयरलेस था। टोनारी बोलती है, तो क्या ये नॉकर्स तुम्हारी पावर तुमसे छीनना चाहते हैं। फूसी बोलता है, हाँ। टोनारी बोलती है, पर क्यों। फूसी बोलता है, मुझे नहीं पता। अब टोनारी बोलती है, तो उस काले कपड़ों वाले आदमी ने तुमसे कहा था कि उसने तुम्हें बनाया है क्योंकि वह चाहता है कि तुम अर्थ की सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करो, पर वह आखिर यह करना क्यों चाहता है। क्या यह वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने वाला है। फूसी बोलता है, डिस्ट्रॉय से तुम्हारा क्या मतलब है। टोनारी बोलती है, कई तरीक़ों से इस वर्ल्ड के सभी इंसान एक ही बार में मर सकते हैं, जैसे डिजास्टर, और मेरे ख्याल से उस बंदे ने तुम्हें उसी इवेंट के लिए बनाया है। तो क्या वह कोई गॉड है। फूसी बोलता है, यह गॉड क्या होता है। टोनारी बोलती है, गॉड वो है जिसने हमें बनाया है, और इस अर्थ पर जितनी चीज़ें मौजूद है वह सभी गॉड ने बनाई है। वह अच्छे लोगों के साथ अच्छा करता है और बुरे लोगों के साथ बुरा। वह सभी के लिए एक पेरेंट्स की तरह है। फूसी बोलता है, पर वह आदमी मेरा कोई पेरेंट नहीं है, तो इसीलिए वह कोई गॉड नहीं। टोनारी बोलती है, तो क्या फिर वह एक डीमन है। और इस हिसाब से नॉकर्स गॉड के सर्वेंट है जो डीमन के प्लान को रोकना चाहते हैं। फूसी चुपचाप टोनारी की ओर देखता रहता है। अब टोनारी उसे बताती है, डीमन वह लोग होते हैं जो गॉड्स के अपोनेंट होते हैं, उन्हें लोगों को मारना पसंद होता है, बिल्कुल मेरे डैड जैसे। फूसी बोलता है, पर तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे डैड ने किसी को नहीं मारा। टोनारी बोलती है, सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला था।
पर मुझे इस बात पर यकीन था कि मेरे डैड किसी को भी नहीं मार सकते। पहली बार में मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे डैड किसी का खून कर सकते हैं। पर जब टूर्नामेंट के लास्ट में मैंने उन्हें खड़ा देखा तो उनके चेहरे पर एक स्माइल थी। मुझे नहीं पता कि वह लोगों को मारने के बाद हंस कैसे रहे थे। फूसी बोलता है शायद वह इसलिए खुश होंगे क्योंकि वह इस आइलैंड के लीडर बन गए हो और अब वह तुम्हें बचा सकते थे। टोनारी बोलती है मुझे नहीं लगता। मुझे वह सब देखने के बाद बस एक ही चीज़ पता चलती है कि उन्होंने मेरी मॉम को कैसे मारा होगा। फूसी बोलता है पर यह दोनों बातें काफ़ी ज़्यादा अलग है। टोनारी बोलती है पर अब इसके लिए काफ़ी लेट हो चुका है। टोनारी बोलती है जिस वक्त वह मरा था उसी वक्त उसकी बेटी भी मर गई थी। मेरे फादर एक लो लाइफ मैन थे जिन्होंने अपनी वाइफ को मारा था। वह मरना डिज़र्व करते थे और ऐसा ही सेम यहाँ पर इन सभी कैदियों के साथ होना चाहिए। यहाँ मौजूद सभी लो लाइफ्स मौत डिज़र्व करते हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। और अब फूसी को हायासे के बारे में याद आता है। टोनारी बोलती है मैंने इस आइलैंड पर काफ़ी लोगों की मौत देखी है पर मैं अब और मौतें नहीं देखना चाहती क्योंकि आखिर मैं भी उनमें से एक हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ के सभी बच्चों को इस आइलैंड से बाहर भेज दिया। मैं सोच रही हूँ कि क्या वो वहाँ पर पहुँच गए होंगे। मुझे लगता है कि इस आइलैंड पर रहने की वजह से मेरे दिल में काफ़ी जहर भर चुका है। और अब टोनारी सो जाती है। तभी फूसी बोलता है टोनारी हमारे पेरेंट्स भले ही डीमंस हो पर हम वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। और अब फूसी टोनारी को थैंक्स करता है उसे बचाने इस आइलैंड पर आने के लिए। अब टोनारी एक सपना देखती है जिसमें वो अपने घर जाती है जहां उसकी मॉम उसे वेलकम करती है। और अब टोनारी अपनी मॉम को अपनी लिखी हुई नई किताब दिखाती है जो देखकर उसके मॉम और डैड उसकी तारीफ़ करते हैं और उसके डैड बोलते हैं यह एक मास्टरपीस है। और यह सपना देखकर टोनारी के आंखों में आंसू होते हैं। अब टोनारी की नींद खुल जाती है। टोनारी बोलती है यह ड्रीम अब पुराना हो चुका है क्योंकि अब मेरे पास एक नया ड्रीम है। और यह होता है टोनारी का नया ड्रीम। अब वहाँ फूसी भी जग जाता है जिसे देखकर टोनारी बोलती है चलो अब चलने का टाइम हो चुका है। वहीं दूसरी ओर हायासे के सोल्जर्स उस सुरंग में फूसी को ढूंढ रहे होते हैं पर फूसी उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। अब वो बोलते हैं बहुत बुरा हुआ, अब हम हायासे को क्या जवाब देंगे। तभी हायासे वहाँ आती है और पूछती है कैसा है फूसी। यह सुनकर वह सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी एक दूसरा सोल्जर भागता हुआ आता है और बोलता है हायासे हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, वहाँ टाउन में एक मुश्किल हो गई है। दूसरी ओर फूसी और टोनारी वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी फूसी की नज़र उस काले कपड़े वाले आदमी पर पड़ती है। वह आदमी एक तरफ इशारा करके बोल रहा होता है नॉकर्स इस आइलैंड पर आ चुके हैं और अब वह टाउन पर अटैक कर रहे हैं। यह सुनकर फूसी बोलता है टोनारी मुझे अब यहाँ से जाना होगा। टोनारी बोलती है तो क्या नॉकर्स यहाँ तक आ चुके हैं। टोनारी बोलती है उन्हें इग्नोर करो, हमें जिन लोगों को बचाना था हम उन्हें पहले ही बचा चुके हैं और अब हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। फूसी बोलता है पर मुझे इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों की चिंता हो रही है। टोनारी बोलती है इस आइलैंड पर रहने वाले आधे से ज़्यादा लोग क्रिमिनल्स हैं और बाकी के बच्चे लोग भी खून के प्यासे हैं और इसके बाद भी अगर वह जिंदा रहना डिज़र्व करते हैं तो यह गॉड डिसाइड करेगा। फूसी बोलता है टोनारी तुम यहाँ से मेरे बगैर चली जाओ। और अब फूसी वहाँ से भाग जाता है। अब फूसी भागता हुआ उस ओर जा रहा होता है। तभी वह आदमी आता है और बोलता है तुमने सही डिसीजन लिया फूसी, क्योंकि इस बार वह कई सारे ग्रुप बनाकर आए हैं और अगर तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ दो तो वह तुम्हारे लिए और भी कई ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। फूसी बोलता है तुम अपना मुंह बंद करो और मुझे बस ये बताओ कि वह आखिर है कहाँ। वह आदमी बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, इन नॉकर्स को हराने के लिए तुम्हें बस एक तलवार की ज़रूरत पड़ेगी। फूसी बोलता है तो नॉकर्स मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहे। वह आदमी बोलता है मुझे नहीं पता, शायद उनके पास खुद के अपने कोई प्लान हो। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह से हायासे खड़ी होकर कुछ देख रही होती है और अब हमें दिखाया जाता है वह वहाँ पर पड़ी हुई लाशों को देख रही होती है और अब एक एक करके वह लाशें खड़े होकर चलने लगते हैं। यह देखकर फूसी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर आइलैंड के सभी लोग उन लाशों से फाइट कर रहे होते हैं। अब फूसी बोलता है तो क्या वह सभी के सभी नॉकर्स है, पर मैं आखिर उनका पेन क्यों फील नहीं कर पा रहा हूँ। और अब फूसी भागता हुआ उनकी ओर आता है और बोलता है तुम सभी के सभी यहाँ से चले जाओ, मैं इन्हें हैंडल कर लूँगा। तभी एक आदमी बोलता है तो क्या तुम हमें बचाने के लिए आए हो। और तभी फूसी के सामने एक नौकर्स आ जाता है जिसे मारने में फूसी थोड़ा हेजिटेट होता है। तभी वह बंदा बोलता है तुम्हें हेजिटेट होने की कोई ज़रूरत नहीं, वह लोग पहले ही मर चुके हैं। और अब फूसी उस पर अटैक कर देता है, पर तभी वो नौकर्स फूसी का गला पकड़कर उस पर अटैक करता है। वह काले कपड़े वाला आदमी बोलता है लगता है तुम्हारा निशाना चूक गया। और अब फूसी के शरीर में से एक और तलवार निकलकर उस नौकर्स के शरीर के आर पार हो जाती है और उसका कोर उसके शरीर से बाहर निकल आता है। और टोनारी उस कोर में चाकू मार देती है और बोलती है तुम अकेले नहीं हो फूसी। फूसी बोलता है टोनारी तुम यहाँ क्यों आई हो। टोनारी बोलती है इस आइलैंड पे अब बस एक ही बोट बचा है और हम दोनों उस बोट पर बैठकर यहाँ से एक साथ बाहर जाएंगे।
तभी टोनारी के पीछे से एक नौकर्स उस पर अटैक करता है और उसी वक्त मिया का बोर्ड उड़ता हुआ आकर उस नौकर्स को लगता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि मिया और बाकी सब भी वहाँ पर आ चुके होते हैं और अब वो सभी टोनारी के पास आते हैं। टोनारी बोलती है, तुम सभी लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मिया बोलती है, एक से भले दो और दो से भले कई सारे। हम जितने ज़्यादा होंगे उतनी जल्दी यह काम खत्म कर इस आइलैंड से वापस निकल पाएंगे। मैंने सही कहा ना फूसी? फूसी सबका थैंक्स करता है और बोलता है, तुम सभी सावधान रहो। वह नौकर्स तब तक नहीं मरेंगे जब तक हम उनके अंदर का कोर डिस्ट्रॉय नहीं कर देते। वह सभी बोलते हैं, ठीक है, हम समझ गए, अब सब कुछ तुम हम पर छोड़ दो। और अब सब मिलकर उन नॉकर्स को मारने लगते हैं, पर वो नॉकर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। वह लगातार आए ही चले जा रहे होते हैं। फूसी बोलता है, आखिर यहाँ पर और कितनी लाशें हैं? उरे उसे बताता है कि यहाँ इस आइलैंड पर रोज 100 लोग लाए जाते हैं और यहाँ रोज ही 100 लोग मारे भी जाते हैं, तो इनकी कोई गिनती नहीं है। वह सभी लगातार उन नॉकर्स से फाइट किए ही चले जा रहे होते हैं, पर तभी ऊपा नीचे गिर जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक नौकर ने ऊपा का पैर पकड़ रखा होता है और अब वह नौकर धीरे धीरे ऊपा की पूरी बॉडी में फैल जाता है। ऊपा उन लोगों को आवाज़ लगाती है। ऊपा को गिरा हुआ देखकर मिया दौड़ते हुए उसके पास जाती है, पर तभी ऊपा अपने हाथ में का स्पीयर मिया को मार देती है। यह देखकर वहाँ सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है ऊपा की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और वह नौकर्स उसे कंट्रोल कर रहा होता है। तभी वह काले कपड़ों वाला आदमी बोलता है, वह सभी नौकर्स जमीन के नीचे हैं। फूसी सभी को बोलता है, यहाँ से जल्दी भागो। फूसी मिया को उठाता है और सभी वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी एक नौकर्स फूसी का पीछा करके उसके पैर को पकड़ लेता है। पर तभी फूसी अपने पैर को अलग कर देता है और गुगू में चेंज होकर वहाँ से भागने लगता है। अब फूसी बोलता है, तुम काली चीज़ मुझे बताओ, हम सेफ कहाँ पर रहेंगे? वह आदमी बोलता है, यहाँ से नॉर्थ की ओर 6 मिनट तक भागो, तुम वहाँ 3 मिनट के लिए सेफ रहोगे। और अब हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने मिया को एक जगह रखा होता है और बोल रहे होते हैं, हमें कैसे भी करके इसकी ब्लीडिंग रोकनी होगी। उराय बोलता है, फूसी हमें कुछ चीज़ें दो। और अब फूसी अपने हाथ से कई सारी चीज़ें निकाल कर उन्हें देता है। अब वहाँ किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। सैंडल बोल रहा होता है, क्या मैं इस सुई से मिया के वुंड को सिलकर उसकी ब्लीडिंग को रोक पाऊंगा? उरोय बोल रहा होता है, इस स्पीयर को इसके पेट से जल्दी बाहर निकालो। पर तभी टोनारी उसे रोक देती है और बोलती है, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अगर तुम इसे बाहर निकालोगे तो ब्लीडिंग और भी कई ज़्यादा तेज हो जाएगी। उरोय चिल्लाता हुआ बोलता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? टोनारी बोलती है, रुको मैं सोच रही हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो। उरोय बोलता है, हम मिया को ऐसे नहीं खो सकते। सैंडल बोलता है, फूसी क्या तुम और भी कोई चीज़ बना सकते हो जो हमारी मदद कर सके? फूसी बोलता है, और चीज़? तभी उरोय बोलता है, फूसी तुम चीज़ें बना सकते हो ना, तो जल्दी मिया के लिए कोई दवाई बनाओ, जल्दी करो, हमारी मदद करो फूसी, हमें इसकी चोट को जल्द से जल्द ठीक करना होगा। फूसी बोलता है, नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आज तक किसी की भी जान नहीं बचा पाया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं यूजलेस हूँ। और अब फूसी उठकर वहाँ से कहीं जाने लगता है। टोनारी बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो फूसी? और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ऊपा खड़ी होती है। फूसी उसके पास जा रहा होता है। अब फूसी फरोना में चेंज होकर ऊपा को मारने के लिए जा रहा होता है। टोनारी बोलती है, नहीं फूसी तुम उसे नहीं मार सकते, वह हमारी दोस्त है। फूसी बोलता है, पर वह पहले ही मर चुकी है। और अब मिया अपनी आंखें खोलती है। मिया उन सभी को देखकर बोलती है, तुम लोग रो क्यों रहे हो? टोनारी तुमने मुझसे कहा था ना कि हमारी लाइफ और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है अगर हम स्माइल करते रहे तो। टोनारी बोलती है, मुझे माफ़ कर दो मिया, यह सब मेरी गलती है। मिया बोलती है, ऊपा कहाँ है? उरोय बोलता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं, उसे नौकर्स कंट्रोल कर रहा है। मिया के आंखों में आंसू होते हैं और वह बोलती है, मुझे पता है। दूसरी ओर फूसी ऊपा पर अटैक कर देता है, पर जैसे ही वह ऊपा के पास पहुंचता है वह ऊपा के बारे में सोचकर उस पर अटैक नहीं कर पाता और वह नौकर्स फूसी पर अटैक करके उससे फरोना की भी मेमोरीज ले लेता है। उरोय बोलता है, चलो भागो यहाँ से। और अब वह सभी मिया को लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं, पर तभी एक नौकर उरोय का पैर पकड़ लेता है। उरोय बोलता है, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम यहाँ से मेरे बगैर ही चले जाओ। और अब वो सैंडल को बोलता है, सैंडल टोनारी को लेकर यहाँ से जल्दी भाग जाओ। सैंडल टोनारी को खींचता हुआ वहाँ से लेकर चला जाता है और अब वह नौकर्स मिया के अभी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और उरोय की बॉडी में भी घुस रहा होता है। उरोय बोलता है, हम फंस चुके हैं। और अब उरोय अपना वह हाथ काट लेता है जिससे वह नौकर उसके अंदर घुस रहा था। दूसरी ओर फूसी मार्च में चेंज हो चुका होता है। उरोय भागता हुआ फूसी की ओर आ रहा होता है और वह बोलता है, फूसी जल्दी किसी छोटी चीज में चेंज हो जाओ। फूसी उस चूहे में चेंज हो जाता है और उरोय उसे पकड़कर ऊपर आसमान में फेंक देता है और बोलता है, लीगार्ड फूसी को प्रोटेक्ट करो। और अब लीगार्ड फूसी को पकड़कर वहाँ से उड़ जाता है। अब उरोय बोलता है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है फूसी, मैं ठीक हूँ। अगर मैं यहाँ मर भी गया तो हेवन में जाकर मुझे एक अच्छी लाइफ नसीब होगी। और अब एक नौकर उरोय के ऊपर भी कंट्रोल कर लेता है। उरोय बोलता है, मैंने सही कहा ना ऊपा मिया। और अब हमें ऊपा और मिया की आत्मा दिखाई जाती है, जिसके साथ उरोय की आत्मा भी वहाँ से चली जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।